आने वाले पीढ़ियों के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। और इससे ताकत मिलेगी और एक नए परिवर्तन की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। इच्छा महल की, न रिश्वत से नाता न घपले में हम हैं, ये दुनिया चलाने में आगे जो हम हैं, ये दुनिया के मालिक बने हैं जो बनिया, ज्वाला दहाने पे है अपनी दुनिया, ज्वाला दहाने पे है अपनी दुनिया। कभी मन में आया तो जमुना सफाई, कभी बंद नजरों से बुलडो चलाई, सुना है इन्होंने बदले हैं पैतरे, ये खेलो बहाने हम पे लाए हैं खतरे, ये खतरे ही हम पे बड़े ही अजीब हैं, अजीब ही क्या मानो बिल्कुल अजीबो गरीब है। ये उनकी चाहत में विदेशी खिलाड़ी, हो दिल्ली हो खाली अज गरीबो बिहारी, बिहारी पहाड़ी कश्मीरी ही हम, नहीं है खिलाड़ी पुजारी नहीं हम हैं आजाद मुल्क के मेहनती मजदूर, हमारा ये कसूर है कि हम हैं बेकसूर। गाएगा गाएगा जमाना गाएगा, गीत एकता के जमाना गाएगा, गाएगा गाएगा जमाना गाएगा, गीत एकता के जमाना गाएगा। शांति होती है अपनी अपनी भाषा, भाषाएं हैं अनेक पर एक है आशा, शांति होती है अपनी अपनी भाषा, भाषाएं हैं अनेक पर एक है आशा। पंजाबी गुजराती मराठी तमिल तेलुगु कन्नड़, पंजाबी गुजराती मराठी तमिल तेलुगु कन्नड़, बंगाली संथाली उर्दू सब है प्रेम की भाषा। बोलो गाएगा गाएगा जमाना गाएगा, एक एकता के जमाना गाएगा, गाएगा गाएगा जमाना गाएगा, एक एकता के जमाना गाएगा। नमस्कार प्रेम से हेलो जी वेलकम। लोगों के ऊपर होने वाली समस्या और उसके समाधान के लिए विचार करने का मंथन स्थान है ये। कैसे हो गया ये सब? सोचते हैं तो हृदय चित्कार से गूंज उठता है, अपना ही ठिकाना वीराने में तब्दील हो गया है। इंसानियत दौलत रूपी राक्षस के हाथ में कैद हो गई हो और वो जैसा नचाता है इंसान वैसे ही नाचने को विवश है। मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ आप लोग सच का दीदार करना चाहते हैं, मैं जानता हूँ आप लोग सच का दीदार करना चाहते हैं। आइए और देखिए हक की लड़ाई, हक की लड़ाई। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, केरल से भी शायद कुछ लोग आने वाले हैं, बेंगलोर, महाराष्ट्र, कई जगह से लोग आए हैं। देश के कोने कोने से जो लोग आए हैं वो अपने आपस में बीच में बातचीत करके अपने अनुभवों का आदान प्रदान करके एक दूसरे से सीखेंगे और आगे किसको क्या करना है, कैसे करना है, उसको कुछ तय कर पाएंगे, एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। हर प्रांत से ही लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पर मंथन हो रहा है। ये मंथन देश के हित में ही हो रहा है, क्योंकि जो देश हमारा गर्त में जा रहा है, ये सरकारें हमें कुचल रही हैं, उसके लिए नई नई चीज़ें यहाँ मंथन से निकलेंगी। और पहले हमारे देश में समुद्र मंथन हुआ था, आपको मालूम होगा। तो समुद्र मंथन जब हुआ था तो उससे रत्न भी निकले थे और जहर भी निकला था। ये हक की लड़ाई है, हक की, ये हक की लड़ाई है, हक की, ये हक की लड़ाई है, हक की, ये हक की लड़ाई है, हक की। झूठ से टक्कर लेने को, झूठ से टक्कर लेने को सच्चाई जो तुम्हें आई है, ये हक की लड़ाई है, हक
उनके साथ मुसीबत और उनके साथ अत्याचार, अन्याय और शोषण हो ही रहा है। प्राचीन समय से लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे करते करते ये दिन आ गया। 5,72,000 लोग जो यूनियन कार्बाइड के शिकार हुए, आज तक उनको इंसाफ सरकार ने नहीं दिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन का कहना है कि हमें जमीन के बदले जमीन की दी जाए, लेकिन सरकार का कहना है, मध्य प्रदेश शासन का खास करके, हमारे पास जमीन 1 इंच भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम नहीं दे सकते हैं। तो हिमाचल में कोई ऐसा गरीबों के हित में कोई फैसला दिखा नहीं कि न्यायालय का, लेकिन जब बड़ी कंपनी का कोई मामला हो तो तुरंत लोगों के खिलाफ फैसला ज्यादा हुआ है। छत्तीसगढ़ का जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जहां पर भी आंदोलन हो रहा है, जहां पर भी मजदूर आंदोलन कर रहा है, जहां पर भी किसान अगर आंदोलन कर रहा है, ये सरकार सब आंदोलन करने वालों को ये बोल रहा है कि कहीं न कहीं ये नक्सलाइटों से मिला है या ये आतंकवाद से मिला है। हर आंदोलन करने वालों को, जो भी संघर्ष कर रहा है, उस संघर्ष करने वालों को खत्म करने की पूरी साजिश चल रही है। हर तरफ ये शोर है, विरोधियों का जोर है। आ गई घड़ी चुनाव की, आ गई घड़ी चुनाव की, जनता का जनार्दन गाते हम उसका कीर्तन। आ गई घड़ी चुनाव की, अरे आ गई घड़ी चुनाव की। लोगों को भरमाना है, अपना सिक्का जमाना है। अरे आ गई घड़ी चुनाव की, अरे आ गई घड़ी चुनाव की। जब हमारे घर सेंचुरी में आ गए और हमारी जमीन सेंचुरी में चली गई, तो हम लोगों के लिए ये जो नाला बंधवाने की बात कर रहे हैं, जब हम ही नहीं रहेंगे तो नाला बंधवाने से हम फायदा क्या? ये स्थिति क्षेत्र की। आज जो पलायन हो रहा है, अभी तक कई सरकारें आई, उत्तर प्रदेश में ये सरकार आई जब, तो लोगों को बहुत उम्मीद हुई कि गरीबों की सरकार आई, लेकिन 7-8 महीने बीत चुके, लेकिन उन गरीबों को क्या मिला? लोग जब लड़ाई लड़ते हैं तो हम दिल्ली तक यात्रा करते करते चूर हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बहनी हैं गांव से, उनको पहला फुसला कर लाया जाता है। उनके लिए सरकार अब तक कोई योजना नहीं बनाई है और ना ही उनके लिए कुछ सुविधा दिया जाता है। सरकारी गाड़ियाँ करीब से निकल जाती हैं, मगर उनकी ये नजर नहीं जाती कि इस सड़क के किनारे, इस नाले के पार एक ऐसी बस्ती है जहाँ बहुत ही छोटे तबके के लोग रहते हैं, कूड़ा बीनते हैं और घरों में काम करते हैं। महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिलती, मगर उनको भी जीने का उतना ही अधिकार है। उनको भी ज़मीन चाहिए, उनको भी रहने के लिए जगह चाहिए, उनको भी स्कूल चाहिए। ये तमाम चीज़ों पर बड़ी नेताओं की, सरकार की नज़र नहीं जाती। सरकार कहती है दिल्ली में MBBS MS डॉक्टर के अलावा इस तरह की RMP डॉक्टर्स एक भी नहीं होंगे। लैंड यूज लोगों के पास था, फिर ब्रिटिशर्स के पास गया, ब्रिटिशर्स से हमारी गवर्नमेंट के पास आया, गवर्नमेंट को समझ में नहीं आया क्या करें, फिर लोगों को दिया और उसके बाद फिर लोगों से ले लिया डेवलपमेंट प्लान्स के नाम में। जगह जगह ये पता नहीं है कि लैंड यूज था क्या और अब हो क्या रहा है, इसका होगा क्या। हल चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, हल चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे। गेहूं चावल मक्की के दानों को उगाया रे, गेहूं चावल मक्की के दानों को उगाया रे। चूल्हा भी जलाया मैंने, धान भी पकाया रे, चूल्हा भी जलाया मैंने, धान भी पकाया रे। रहूं क्यों भूखे पेट रे कि मेरे लिए काम नहीं, रहूं क्यों भूखे पेट रे कि मेरे लिए काम नहीं। मिट्टी की खुदाई की भट्टी को जलाया रे, मिट्टी की खुदाई की भट्टी को जलाया रे। ईंटों को पकाया रे, बंगला बनाया रे, ईंटों को पकाया रे, बंगला बनाया रे। संसद का हर एक खंभा मैंने ही उठाया रे, संसद का हर एक खंभा मैंने ही उठाया रे। सोऊं क्यों फुटपाथ पे कि मेरे लिए काम नहीं, सोऊं क्यों फुटपाथ पे कि मेरे लिए काम नहीं।
एसआर कंपनी के लिए 644 गांवों को जलाकर उजाड़कर एक कैंप में लोगों को रखा गया है। एक टाटा एसआर कंपनी के लिए हजारों करोड़ों जो लाखों जो जनता है उनको जो है एक जगह में ला के रखा गया है, जहां पर उसका शिक्षा खत्म हो गया, जहां पर उसका स्वास्थ्य का कोई ठिकाना नहीं, बच्चे का भविष्य का कोई ठिकाना नहीं, उनका यहां तक कि जानवर को भी जो है काटा जा रहा है। उसी तरीके से रायगढ़ इलाका में एक जिंदल है, जिंदल जो है लगातार हजारों एकड़ जो किसानों को जमीन है वो स्पंज आयरन के काला धुएं से बर्बाद हो। सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है कोका कोला कंपनी, ये कोका कोला कंपनी हमारे गांव में 10 साल से आकर के लगी हुई है और एक तरफ वह पानी को दूध से भी महंगा दामों पर बेच करके अरबों खरबों रुपए मुनाफा कमा रही है। दूसरी तरफ उस मेहदीगंज के गांव के लोग आज के तारीख में एक एक बूंद के पानी के लिए मोहताज है। पेप्सी कोला किस्म किस्म का कोला, कोका कोला पेप्सी कोला किस्म किस्म का कोला, पर पीने का पानी गायब जब भी नल का खोला। कैसी नीति है हाँ जी, कैसी नीति है हो जी, कैसी नीति है जो देश गुलाम बनाए, कैसी नीति है हाँ जी, कैसी नीति है। कुछ देखा, अच्छा देखा, क्या बतलाए क्या क्या देखा, कनॉट प्लेस की शान को देखा, मेट्रो के लॉन्च को देखा, राष्ट्रपति का भवन भी देखा, इंडिया गेट का मगन भी देखा, चौड़ी चौड़ी सड़कें देखी, सड़कों पे जमीन पे आओ, उसकी गहराई में जाओ, दरियागंज धोला कुआं ओछकास इन सब में उतर कर देखो तो पता लगेगा क्या है दिल्ली की सच्चाई। कनॉट प्लेस की शान, मेट्रो की दालान, चौड़ी चौड़ी सड़कें, सड़कों पे फिसलती कारें और कारों में गजब का मंजर। तो यही था तुम्हारा रिसर्च। कैसी लगी हमारी दिल्ली? धारा 243 बनी संविधान के अंदर, उसका सब क्लॉज ZD और ZE है, उसको आप ध्यान से पढ़िए। उसमें ये लिखा है कि देश के विकास की योजनाएं केवल जिला विकास समिति बनाएंगी और उसका क्रियान्वयन भी केवल वही करेंगी। क्रियान्वयन हो भी गया 95 में, आज से 12 साल पहले, और केरला का विकास जो है आज की तारीख में अमेरिका और यूरोप के बराबर हो चुका है, लेकिन बाकी राज्यों में ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि सोचिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसका जवाब ये है कि बाकी राज्यों में जिला विकास समिति बनी नहीं है और जहाँ बनी भी है उनको पूरे वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए हैं। ऐसे मॉल, बड़े बड़े मॉल बन गए, बस्ती में मॉल बन गए हैं, तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना है। खतरा केंद्र के साथ हम काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और जब ये मतलब अभी दिल्ली में क्या स्थिति है कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनका काम हटाया जा रहा है, रिलायंस लाई जा रही है, रिलायंस के लिए जगह मुहैया कराई जा रही है, सुभिक्षा करके है उसके लिए जगह मुहैया कराई जा रही है, और उन रेहड़ी पटरी वालों को जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। किस तरह से आगे वो बढ़े, हम भी उन सारे लोगों को अपने तरीके से संगठित कर और आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि खतरा केंद्र हमें सहयोग देता रहे समय समय पर। कि आंदोलन से या सड़क पर उतरने से बहुत बात नहीं बनती है। आप प्रेशर ग्रुप की तरह तो काम कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को मटेरियलाइज नहीं कर सकते हैं। मटेरियलाइज जब कर सकते हैं जब आप गवर्नमेंट को एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट के ऊपर एक और प्रेशर है, वो है डेवलपमेंट का प्रेशर। गवर्नमेंट के ऊपर एक और प्रेशर है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को संभालने का प्रेशर। इन दोनों प्रेशर के बीच का रास्ता क्या है? बताओ कितने लोगों ने हम में से जो है म्यूनिसिपैलिटी की अकाउंटिंग बुक्स देख के हमें पता लगाया है कि हो क्या रहा है। हर वक्त हम ये कहते हैं कि कोक और पेप्सी और मैकडोनल्ड्स और इनकी गलतियां हैं। इनकी गलतियां इसलिए है क्योंकि हमने इनको बुलाया है,
अगर हम अपनी नेशनल पॉलिसी में देखें, सारे डोनर एजेंसी की कितनी फंडिंग है, 0.67% की फंडिंग है इनकी। सारा का सारा फंडिंग जो है हमारा अपना है, हम लोग डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। खतरक हिंद अनुसंधान और प्रशिक्षण का काम करता है, तो उसमें अब थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा कि जो अनुसंधान है या रिसर्च का काम है वो किस तरह का रिसर्च करने की आज आवश्यकता है, क्योंकि ये जो उस तरह का रिसर्च है जो सरकार करती है या वो प्रोफेशनल लोग करते हैं, उसको मुझे लगता है कि उसकी ज़्यादा मान्यता की जरूरत अभी है नहीं। अभी तो हमें ज़मीन पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको कैसे हम उनकी स्किल बढ़ा सकें कि वो इस चीज़ के लिए अपना खुद ही हथियार बन जाए। एकता की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग और हमारे जो सरकार है वो नहीं देख पाती, और हज़रत सेंटर उसके लिए लगातार काम कर रहा है। भारतीय महिला फेडरेशन आपको इस कार्यक्रम के लिए बधाई देती है, और हम आपसे वादा करते हैं कि जहाँ भी हम लोगों की ज़रूरत जिस तरह से भी आपको पड़ेगी, हम आपका साथ देंगे इस लड़ाई। हाँ, हम एक हैं तभी हम कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। मैं समझती हूँ जो लोग ग्रास रूट पे काम करने वाले, खाली कुछ लोग किसी भी आप स्टेट में जाइए, ग्रास रूट पे काम करने वाले लोग शायद ही हमारे साथ जुड़ पाते हैं, क्योंकि उनको एक हेल्पिंग हैंड नहीं मिल पाता है। अंततः हमें यही मिला कि गांव वाले को जोड़कर और संगठन को जब तक हम लोग ने एकत्रित नहीं किया और सरकार को नहीं जगाया, तब तक हमें सफलता नहीं मिली। और आज स्थिति ये है कि हम लोग ने जब तक लोगों को जोड़ा, गांव वालों को जोड़ा और अपनी समस्याओं को बताया, तब जाके आज शायद वो सफलता मिल गई और निजीकरण से आज मुक्त है। हम अपनी बातों को रखना इसलिए कहना चाहते हैं कि दिल्ली से अब गांव की ओर भी जाना चाहिए। गांव से दिल्ली की ओर तो हम लोग आ गए, अब दिल्ली से गांव की ओर जाना चाहिए, ताकि एक दूसरे की समरसता बन सके और समाज में जो त्रुटियां हैं, दिल्ली वाले काम करें और दिल्ली वाले गांव की ओर जाएं और गांव वाले दिल्ली की ओर जाएं। ये समरसता जब तक नहीं होगी तब तक हम सब समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। गाँव में कोई काम नहीं, शहर में वेतन कम, बच्चे मांगे भीख, सड़क पर नहीं किसी को गम, बच्चे मांगे भीख, सड़क पर नहीं किसी को गम। हम मजबूर हैं अपने गांव को छोड़ शहर में आने पर, क्योंकि गांव में कोई काम नहीं। हम मजबूर हैं 1500 रुपए पर काम करने के लिए, क्योंकि न्यूनतम वेतन अदालत का मुद्दा नहीं। हम मजबूर हैं झुग्गी में रहने को, क्योंकि हमारी इतनी आमदनी कर सके डीडीए फ्लैट। कौन बनाएगा हमारे मुद्दों को मुद्दा, कौन लड़ेगा हमारी लड़ाई, खुद हम। मिले सुकरात को सूली, दहर सुकरात के हिस्से, मिले मंसूर को सूली, दहर सुकरात के हिस्से, मिले मंसूर को सूली, दहर सुकरात के हिस्से, मिले मंसूर को सूली, दहर सुकरात के हिस्से। रहेगा जुल्म सच कहना, रहेगा जुल्म सच कहना, कि जब तक रात एक मंच पे, एक सोच में, एक लड़ाई में शामिल कैसे हों। गांव और शहर के बीच में भी एकता लाने की आवश्यकता है। मशीनीकरण की जगह अर्ध मशीनीकरण हो, आधे मशीन हो आधे इंसान हो, तो रोजगार भी मिलेगा। ये सहयोग जो इन संस्थाओं को खतरा केंद्र से मिला है वो आगे भी चलता रहेगा। विस्थापन, रोजगार और एकता। हजार सेंटर ने एक तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन संगठनों को दिया है, शायद जो संगठन ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं पा रहे हैं। कि इसके लिए बड़े जन आंदोलन की जरूरत है, वो जिला स्तर से शुरू होकर प्रांतीय स्तर पर फिर राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए।